सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। डॉक्टर साहब, कुछ महीनों से मेरे पीठ का दर्द बहुत बढ़ गया है। पता नहीं चल रहा ऐसा क्यों हो रहा है। आपने जो दवाइयां दी थी वो मैं ले तो रहा हूं, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। अचानक से पीठ में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। रमेश, स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तुम अब भी उसी सदमे में हो। तुम्हें सब कुछ भुलाकर अब कपिल के बारे में सोचना होगा। कपिल का भविष्य अब तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम ही हिम्मत हार गए तो कैसे चलेगा। डॉक्टर, शायद आप ठीक कह रहे। कपिल की चिंता ही मेरे स्ट्रेस का कारण है। लेकिन कपिल अभी बहुत बदल गया है। पहले की तरह अब वो बिल्कुल हंसता खेलता नहीं, चुपचाप सा रहने लगा है। पढ़ाई तो मन लगाकर करता है, स्कूल भी वक्त पे जाता है, खाना भी वक्त पे खाता है। लेकिन न जाने वो मुझसे अब दूर दूर रहने लगा है, और वो उसके बारे में कभी जिक्र भी नहीं करता। वक्त सबसे बड़ा मरहम है रमेश। उसे थोड़ा वक्त दो, वो धीरे धीरे सब भुलाकर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। ये मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। शुक्रिया डॉक्टर। 12 साल का कपिल उसके पिता रमेश के साथ रहता है। कपिल बहुत होशियार बच्चा था। स्कूल में, स्पोर्ट्स में, सभी में होशियार होने के साथ ही वो बहुत समझदार भी था। लेकिन कपिल के इसी स्वभाव के कारण उसके पिता रमेश को उसका ये बिहेवियर दिन ब दिन अजीब सा लगने लगा था। और वो इसलिए क्योंकि हाल ही में कपिल की मां का देहांत हो गया था। लेकिन कपिल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो इतना समझदार था कि उसने अपने पिता से कभी जिक्र तक नहीं किया कि मां कहां है। जब वो स्कूल से घर आता तो अपना होमवर्क करता और खाना खा के सो जाता। दूसरे दिन सुबह उठकर खुद स्कूल के लिए तैयार भी हो जाता और स्कूल चला जाता। कुछ दिन ऐसे ही होता रहा। लेकिन एक दिन रमेश से रहा नहीं गया और उसने कपिल से पूछा, बेटा कपिल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोलो पापा। लेकिन तभी रमेश की पीठ में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगता है। कपिल पूछता है, पापा क्या आप ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूं। अब तो मुझे आदत सी हो चुकी है इस पीठ दर्द की। काम की वजह से होता होगा शायद। वो सब छोड़ो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम्हें मां की याद नहीं आती? क्या तुम्हें मां घर में ना होने का एहसास भी नहीं होता? हाँ, जब मां काम पर जाती थी तब कभी कभी अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि बहुत बार तो वो शाम को भी जाया करती थी ना। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता। मतलब अब तो वो हमेशा घर पे ही होती है। लेकिन पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मां हमेशा आपकी पीठ पर क्यों बैठी होती है? इससे तो आपके पीठ का दर्द और बढ़ जाएगा ना। ये सुनते ही रमेश के होश उड़ जाते हैं। उसके पसीने छूटने लगते हैं। डरते हुए वो पीछे पलटकर आईने में देखता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।